बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि हम आपको लेकर चल रहे हैं, जो लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन के दौरान पिछले 2-3 महीने में जैसे हमने एक रिपोर्ट आपके बीच में रखी थी पहले बड़सर बरौली कॉलेज की, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि जो कॉलेज हैं वो किस तरह से पढ़ाई करा रहे हैं अपने बच्चों को। क्योंकि देखिए लॉकडाउन में पूरी इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो किसी तरह की भी इंडस्ट्री हो, लेकिन खासकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, ये भी इफेक्टेड हुआ है। और आज भी अभी कॉलेजेस बंद हैं, सब बच्चे जो हैं अब घरों से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। तो हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम जिला हमीरपुर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, या फिर जो भी जितने भी यहाँ कॉलेज पढ़ते हैं, चाहे चकमो में है, नदौन में है, हम सभी कॉलेजेस को एक सर्वे के तहत लेकर आ रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि जैसे कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी भी सैलरी सरकार द्वारा दी गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत डिपेंडेंट है इस बात को लेकर। खासकर डिग्री कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद में अप्रैल मई जून इनका जो टाइम होता है बड़ा पीक टाइम होता है, और इसमें इनके प्रिपरेशंस होती हैं, एग्ज़ाम करने होते हैं। तो लॉकडाउन उससे पहले लग गया तो उनका कितना सिलेबस कवर था, और उस सिलेबस के बाद में अब अगर मान लीजिए आज इनके एग्ज़ाम होने शुरू होते हैं तो ये कितना इफेक्टेड होते हैं। क्योंकि लॉकडाउन तो रहा, कोरोना तो चल रहा है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे में जो टेक्नोलॉजी का सहारा है, क्या वो डिग्री कॉलेजेस द्वारा लिया गया है, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, और सभी कॉलेजेस को हम आपके बीच में लेकर आएंगे। हालांकि बच्चे मिलना मुश्किल है आज के समय में, लॉकडाउन में दूर दूर में है, बड़ी मुश्किल से हमने 2-3 छात्रों को यहाँ कोशिश किया बुलाने का, उनसे जाने, उनसे पूछें कि लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई को लेकर क्या उन्होंने तैयारियां की हैं, और अगर आज उनके एग्ज़ाम होते हैं तो किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं, और अगर लॉकडाउन के दौरान उनको किस तरह की एजुकेशन देने का प्रयास कॉलेजेस द्वारा किया गया है, हम आज आपको लेकर चल रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर, डिग्री कॉलेज हमीरपुर में हम आपको लेकर आ रहे हैं। और मेरा भी ये कॉलेज रहा है, हम भी इसके फेलर स्टूडेंट हैं। तो मैं इस कॉलेज के माध्यम से पहले तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल को भी ज़रूर इसमें लेकर आएंगे कभी 1-2 दिन में, आज पता नहीं अवेलेबल हैं कि नहीं है, लेकिन आज हमारे बीच में स्टूडेंट यहाँ पर 2 खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। और इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मैं बहुत एश्योर्ड हूँ कि कॉलेजेस का जो आपस का जो कनेक्शन रहा है इस दौरान में, उन्होंने कितनी भूमिका निभाई है अपनी इस लॉकडाउन में बच्चों को तैयार करने में, ये रिपोर्ट सामने लेकर आएगी। तो चलिए आपकी बात कराते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में स्टूडेंट खड़े हैं यहाँ पर कुछ। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अभिरक्षु शर्मा। अच्छा अभिरक्षु, बड़ा यूनिक नेम है आपका, पहले तो आपको बधाई देते हैं यूनिक नेम के लिए। अभिरक्षु, ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान आपकी जो पढ़ाई है, कॉलेज कब क्लोज हो गए थे लॉकडाउन में? जब से लॉकडाउन लगा था 14 मार्च से, उसके बाद हमारे कॉलेज बंद हो, मतलब 20-22 मार्च के बाद में आपके कॉलेज क्लोज हो गए। अच्छा, उसके बाद में तब तक आपका कितना सिलेबस कवर हो चुका था? जी, हमारे कुल 4 सब्जेक्ट हैं हमको 6 सेमेस्टर में, उसमें से मात्र एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो था वो पूर्ण हो चुका था, जो हमारा स्किल का सब्जेक्ट था जी। बाकी तीनों के जो सब्जेक्ट थे उनका सिलेबस जो था वो अधूरा था। मतलब कितने प्रतिशत सब्जेक्ट हो चुका था एवरेज? आप मान लीजिए 70% हमारा कंप्लीट हो चुका। 70% कंप्लीट हो चुका था। तो जब 70 के बाद जो 30 रहा है जी, क्या लॉकडाउन के दौरान फिर आपने उसको कैसे पूरा किया, या कॉलेज ने किस तरह से उसको पूरा कराने का प्रयास किया? जी, कॉलेज की तरफ से हमको इतनी सहायता मिली कि हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उसमें से मात्र हमको ये बताया कि आप ये असाइनमेंट में कर लीजिए, ये असाइनमेंट में कर लीजिए। नहीं, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी आज के समय में जूम या किसी वेब माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, जहाँ पर टीचर आते हैं और बच्चे जो है जूम वगैरह ऐप पे पढ़ लेते हैं जी। तो क्या इस तरह का भी कोई काम आपके द्वारा कराया गया है? नहीं नहीं, हमें सिर्फ असाइनमेंट दी गई, बाकी जूम क्लासेस ऐसा कुछ हमको नहीं पढ़ाया गया। इसके अलावा कोई एक्टिविटी कराई गई हो, जैसे कोई करियर काउंसलिंग, कोई सेमिनार कराए गए हों ऑनलाइन, कोई इस तरह का? मतलब मेरा मोटिव क्या है, क्योंकि हम एक सर्वे कर रहे हैं, इस सर्वे में हमीरपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं, हम उन सभी कॉलेजेस का जो मेथड है इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई को लेकर, क्या उन्होंने अपनाया था और क्या इसको लेकर उन्होंने तैयारी की है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो आप जैसे बता रहे हैं, कौन सा ईयर है अभी आपका? मेरा फाइनल ईयर है अभी। तो जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि आपको 30% जो सिलेबस था वो भी अधूरा है जी,
तो अगर मान लीजिए अब आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं आगे, जी तो कैसे आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, कैसे तैयार करेंगे उन एग्ज़ाम के लिए? जी, अब तो हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर से जो सहायता मिली मात्र ये बताने की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमको पढ़ाया नहीं, उसके रिलेटेड हमारी क्लासेस लगी, तो हमें लगता है खुद ही करना पड़ेगा जो भी होगा। जी देखिए, यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न मैं उठा के लेकर आऊँगा कि जो कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस बेस बनाते हैं एक बच्चे की एजुकेशन का, 70% सिलेबस के बाद में जब पूरी दुनिया एक टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई कर रही है, क्योंकि और कोई समाधान है नहीं, तो क्या उस समाधान को, क्या इतने बड़े कॉलेजेस, और ये इतना पुराना कॉलेजेस है, 1965 में इसकी स्थापना हुई है, आप सोचिए कि करीब 55 साल पुराना कॉलेज, और इस टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाया कि अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो जो बच्चों की एजुकेशन है वो इफेक्टेड ना हो। बड़ा प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा, और यहाँ पर मैं, हमारे बीच में एक और स्टूडेंट खड़े हैं, मैं पहले इनसे भी आपकी बात कराना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध ठाकुर है, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अनिरुद्ध, जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने बताई सारी सिचुएशन आपकी, तो मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा कि सिलेबस जो था आपका लॉकडाउन से पहले वो कितने प्रतिशत कवर हो गया था? हमारा सेकंड ईयर था सर, सेकंड ईयर कैसे मैक्सिमम सिलेबस कवर ही था हमारा। अच्छा, तो उसके बाद में जब कोई रिवाइज करने की बात आती है, 2-3 महीने हो गए लॉकडाउन को चलते हुए, तो क्या आपको किसी तरह का कोई सहायता आपके टीचर्स के माध्यम से मिल पाया है? हमारी क्लास के सर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उसमें हमें सर असाइनमेंट सारी ही डेली की आपने करनी है ऐसे, और हमें स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फिर भेजनी है। अच्छा। वैसे चला था तो क्या वो असाइनमेंट वापस चेक भी हुई है? सर अब वो हमें क्या पता, नहीं, आपने वो असाइनमेंट वापस भेजी है उनको? सर भेजी है हमने, व्हाट्सएप पे भेजी है, कोई गूगल क्लासरूम है उस पे भेजी है। अच्छा, उस पे गई है। तो वो असाइनमेंट जो आपने भेजी है, तो क्या उसका कोई रिवर्ट आया आपके पास कि आपकी ये ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कुछ आपकी करेक्शन कराई गई है? सर गुड, वेरी गुड कभी कभी आ जा रहा था बीच बीच में। अच्छा, इसके अलावा जैसे लॉकडाउन के दौरान जो जूम वगैरह या वेब एक्स के माध्यम से पढ़ाइयाँ हो रही हैं सब कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में हमने देखा है कि प्रोफेसर ऐसा कर रहे हैं, तो क्या आपको भी इस तरह की कोई फैसिलिटी मिली है? नो सर। अच्छा, अभी आपके जो प्रोफेसर हैं उसमें आपका संपर्क कितनी बार हो पाया है लॉकडाउन के बीच में? सर व्हाट्सएप ग्रुप में ही हो रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हो रहा था? सर की असाइनमेंट सारी हैं वो करो, ये हमें वापस भेज दो बस। अच्छा ठीक है। देखिए ये जो बात है, मैं यहाँ पर बड़ा एक प्रश्न मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि खड़ा करता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा आई है पूरे देश के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया के हर काम को करने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जो एजुकेशन हमारा बेस है, जिसकी वजह से हमारा युवा तैयार होता है, आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, क्या जो प्रोफेसर्स आज लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं, या जो कॉलेजेस करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन व्यवस्थाओं को लेकर, क्या उनकी जिम्मेवारी ये नहीं बनती है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते और इन बच्चों की रेगुलर क्लासेस लगाई जाती? ये एक प्रश्न यहाँ पर मैं फिर क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ता हूँ, और मैं अभी इसको लेकर जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनसे ज़रूर इस पर वर्जन लेंगे, उनका क्या पक्ष है इसको लेकर, आखिर क्यों इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया और क्यों बच्चों को जो है इस लॉकडाउन के दौरान तैयार नहीं कराया गया। क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन का अगर मान लीजिए अनलॉक होता हुआ जा रहा है, तो आगे एग्ज़ाम भी बच्चों के सरकार प्लान कर रही होगी, ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो होंगे ही, तो ऐसे में इन बच्चों का ना रिवाइज हो पाया, ना तो इन बच्चों का सिलेबस प्रॉपरली पूरा हो पाया, और 3 महीने लगातार जब ये क्लासरूम से अलग हैं, तो ऐसे में जो आदत है एक बच्चे की, वो आदत भी पढ़ने की जो है वो नहीं रह पाती है। यहाँ पे अनिरुद्ध, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जैसे नॉर्मल डेज में जब आप पढ़ाई करते थे यहाँ पर आकर, और लॉकडाउन में 3 महीने आप घर पे रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आपको लगा है आपकी पढ़ाई के बीच में? सर 0% ही होगी पढ़ाई, एक तो छूट ही है पढ़ाई तो करना जी, ये डर हो गया था कोरोना का जी बस। नहीं, जैसे घर में जो एनवायरनमेंट पढ़ने का रहता था, वैसे आप कॉलेज से जाते थे तो जाके आपका एक रूटीन होता था कि रिवाइज करना है, जो आज पढ़ाना है मैंने रिवाइज करना है। तो इन 3 महीनों के दौरान आपको क्या दिक्कतें आई कि भाई पढ़ाई का वो प्रॉपर चैनल नहीं बन पाया, या आपको लगता था कि कोई चीज़ पूछनी है तो किससे गाइड करें, किससे पूछे, क्या करते थे आप? सर जैसे हमारा मन करता पढ़ने का तो हम पढ़ते थे थोड़ी देर, जैसे कोई क्लू रह जाए फिर छूट जाता था वहाँ पे, मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था? सिस्टम नहीं था। जैसे हम रोज कॉलेज आते थे जी, तो पढ़ते थे, मैम ने जो पढ़ाना वो हमने घर जाकर रिवाइज करना, वो क्लियर हो जाता था। हाँ। अब सर जैसे यूनिवर्सिटी हो रही कि हमने एग्जाम लेने हैं, कई बच्चे सर यहाँ पे पीजी में रहते हैं, कई हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई कहीं रहता है किराए पे रहते हैं, कई सर बच्चे किन्नौर से पढ़ते हैं, हमीरपुर में किन्नौर से आते हैं, कोई मंडी से पढ़ रहा है, कोई कांगड़ा से आ रहा है, कोई चंबा से आ रहा है। राइट। वो सर जब लॉकडाउन हुआ एकदम से वो भाग गए, उनकी बुक्स सर यहाँ रहेगी सारी, उनका स्टडी मटेरियल यहाँ रह गया,
सर उन्होंने क्या पता सर, अब बोल रहे हैं कि हमने पेपर लेने, तो किस बेस पे सर वो पेपर देंगे? वो स्टडी मटेरियल इधर है सारा। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए यहाँ पर यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आखिर कॉलेजेस जो इतने बड़े स्तर पे चल रहे हैं, अभी तो खैर मैं दूसरे कॉलेज पे आया हूँ, अभी बाकी भी हम 5, 6, 7 जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पर हम उनको कवर करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है, क्या किसी कॉलेज ने जो किया है और इसने नहीं किया है तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि अगर एक कॉलेज ऐसा कर सकता था तो दूसरे ने क्यों नहीं किया, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं। दीज आर ऑल थिंग्स जो अभी बहुत एक बड़े मैटर पे लेकर आऊँगा मैं, और ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी मैं आपके बीच में इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ इस व्यवस्था को कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रोफेसर्स हैं, जो कॉलेज के या जो टीचर्स हैं, उन्होंने कितनी जिम्मेवारियां निभाई हैं अपने स्टूडेंट के प्रति, जिसकी सरकार उनको प्रॉपर सैलरी दे रही है। तो उस सैलरी का क्या वो सही जो जस्टिफिकेशन है वो कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। और मैं इसका एक और भी कंपैरिजन करूंगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हमीरपुर में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अभी काम कर रही हैं, हम उनको भी लेकर आएंगे कि क्या उन्होंने और डिग्री कॉलेजेस ने जो पढ़ाई कराई है, क्या उसके बीच में कोई पैरेलल डिफरेंस क्रिएट किया है। क्योंकि देखिए सरकार बार बार ये कहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीस ज़्यादा लेते हैं, या बहुत सारे चैलेंजेस स्कूलों को लेकर भी आते हैं। तो क्या डिग्री कॉलेजेस जो इतनी फीस देती है, लाखों रुपए सैलरी देती है, क्या उनसे भी हिसाब मांगा जाएगा कि आपने कोरोना के टाइम में स्टूडेंट्स को क्या तैयार करवाया। ये प्रश्न के साथ में अभी सबको हम एक बार ग्राउंड पे लेकर आएंगे और एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे। और हमसे इन बच्चों ने अपनी बात रखी है, जाहिर सी बात है सरकार इसको लेकर सोचेगी। ये 4-5 दिन लगातार हम सबकी ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर फिर, क्योंकि हम पहले इसको नहीं पब्लिश करेंगे, हम 4-5 जगह पर अलग अलग रिपोर्ट्स पूरी कवर करने के बाद में फिर इनको हम पब्लिश करेंगे और हम कंपैरिजन करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं जितने भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे डिग्री कॉलेज हमीरपुर हो गया, नदौन हो गया, बड़सर हो गया, बुरंज हो गया, ऐसे करके हम जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं सबकी रिपोर्ट आपके बीच में एक एक करके लेकर आएंगे। और इस ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से हम इन कॉलेजेस की कार्यशैली पर पूरा एक रिपोर्ट बनाकर प्रेजेंट करेंगे, ताकि आप सब लोग भी इसको समझ सकें कि एजुकेशन का जो बात सरकार करती है उसको लेकर कितनी सीरियस है और लाखों रुपए जो सैलरी दी जाती है उसका क्या वो रिवर्ट दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बने रहिए, अगले कॉलेज की रिपोर्ट में आपको लेकर चलूँगा। थैंक यू वेरी मच।